वे प्यारिया साडे वल मुखड़ा मोड़। संगत जी, कल शनिवार के दिन बाबा जी ने ब्यास में सवाल जवाब किए हैं। बाबा जी कल जब स्टेज पर आए थे तो संत कबीर जी का शब्द पढ़ा जा रहा था, अब तो है जान ना देहूँ राम प्यारे। उसके बाद एक और शब्द गाया गया, हम घर साजन आए साचे मेल मिलाए। इसके बाद संगत जी तीसरा शब्द गाया गया, सतगुरु दाता दयाल है। इसके बाद दो और शब्द गाए गए। एक शब्द था, सुन यार हमारे सज्जन इक करूं बेनंतियाँ। संगत जी लास्ट शब्द जो गाया गया वो था, कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै। संगत जी इसके बाद फिर सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ। पहले सवाल में एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय में से मुझे बात करने का मौका दिया। बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, आपने मुझे सब कुछ दिया है। बाबा जी मैं जहाँ लाइव खड़े होकर आपसे आज बात कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं आपके साथ अंदर से बात करूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आपकी सोच तो अच्छी है, लेकिन हमने इसको अपनी करनी में ज़ाहिर करना है। जब करनी में ज़ाहिर करेंगे तो हमें वो अवस्था भी मिल जाएगी। संगत जी नेक्स्ट सवाल एक लड़की ने किया। लड़की ने पूछा, बाबा जी सच बोलने से दुश्मन क्यों बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा क्योंकि इंसान में सच सुनने की ताकत नहीं है, ये कमज़ोर है। इंसान हमेशा भरम में जीता है और भरम में अपनी सारी ज़िंदगी निकाल देता है। इसलिए बेटा आप हमेशा सही करें, सच बोलें और सच का साथ दें, क्योंकि अंत समय में हमारे कर्म देखे जाएंगे। हमने अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना। नेक्स्ट सवाल में एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरी पत्नी के औलाद नहीं हो रही है, मैं मेडिकल साइंस के ज़रिए सरोगेसी का सहारा ले रहा हूँ। बाबा जी इसमें खर्चा बहुत हो रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं कि दूसरी शादी कर ले। लेकिन बाबा जी मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं करना चाहता। बाबा जी मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देना ठीक तो नहीं है। अगर आपने शादी की है तो उनके साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, तो आपको रिश्ता निभाना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। जो मालिक ने किस्मत में लिखा है वो तो मिलेगा ही, और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। आप अपनी तरफ से जिम्मेवारी निभाएं और अपनी पत्नी का साथ दें। संगत जी जो आगे सवाल जवाब हुए वो काफ़ी फ़नी थे और बाबा जी भी कल काफ़ी फ़नी मूड में लग रहे थे। लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी आज मैं बहुत खुश हूँ, परसों नामदान मिला। कल मेरा जन्मदिन था और आज मेरी नामदान की पर्ची निकल आई। बाबा जी बोले, नामदान की पर्ची? लड़की ने जवाब दिया, नहीं सॉरी बाबा जी, मेरा मतलब सवाल जवाब की पर्ची। बाबा जी ने जवाब दिया, मैं भी सोचूं मेरे सिवा आज और कौन नामदान दे रहा है। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। लड़की ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी जैसे हमें नामदान में जो शब्द दिए जाते हैं और कई बार भजन सिमरन करते समय बोलने में गलती हो जाती है, क्या बाबा जी इससे हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अगर ऐसे हम देखें तो अंग्रेज़ तो कभी सही तरीके से शब्दों को बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा हमसे अलग है। बेटा मालिक प्रेम और प्यार की भावना देखता है। लड़की ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी हम जिस जगह पर सिमरन करते हैं तो क्या भजन भी वही जगह पर बैठ के करना है या किसी और जगह पर बैठ के करना है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अभी तुम्हें 2 दिन हुए हैं सिर्फ नामदान लिए हुए को, और आज आप भूल भी गए। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा भजन सिमरन एक ही जगह पर करना होता है, और ऐसा तो नहीं है कि सिमरन फर्स्ट फ्लोर पे करना है और भजन सिमरन दूसरे फ्लोर पे। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी नेक्स्ट सवाल में एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरी बाहर की फ़ाइल लगी हुई है, लेकिन मेरा अभी तक वीज़ा नहीं आया। मेरे दोस्त मुझे छेड़ते हैं, वो इसी पंडाल में बैठे हैं, आप उनको कुछ बोलो। बाबा जी ने हंसते हुए जवाब दिया,
बेटा ये बाबा कहीं और का नहीं, सिर्फ ऊपर का वीज़ा लगवाता है, वहाँ का वीज़ा लगवाना है तो बोल। सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब लड़कियां साथ में खड़ी होती हैं तो ऐसा ही होता है। लड़का बोला, नहीं बाबा जी। बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं क्या तुमको लड़कियां अच्छी नहीं लगती? क्या लड़के से आगे जाके शादी करेगा तू? यह सुनकर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। लड़का बोला, नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ तो ऐसा बोल कि लड़कियां अच्छी लगती हैं। संगत जी, एक और सवाल में एक लड़के ने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी नामदान की बख्शिश करना और हमेशा साथ रहना। बाबा जी बोले, क्या साथ में चलने वाली देना? यह सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर लड़का बोला, नहीं बाबा जी मैंने बोला कि हमेशा मेरे साथ रहना। बाबा जी बोले, ठीक है, मुझे लगा तुमने ये बोला कि मेरे साथ चलने वाली देना। यह सुन के संगत फिर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, नेक्स्ट सवाल में एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मैं इमोशनल हो जाती हूँ और रोने भी बहुत जल्दी लग जाती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये तो अच्छी बात है, आंसू तो औरतों की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब बहस में औरतें हारने लग जाती हैं तो वो रोने लग जाती हैं। आंसू देखकर आदमी उसी वक्त ज़ीरो हो जाते हैं। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़की ने दोबारा बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मैं रो लिया करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ रो लिया कर, तुम्हारी आंखें साफ़ हो जाया करेंगी। बाबा जी ने फिर हंसते हुए जवाब दिया कि बेटा आंसू औरतों की ताकत होती हैं और हमको इस ताकत को संभाल कर रखना चाहिए। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, इसके बाद एक लड़की ने सवाल किया था बाबा जी से कि बाबा जी जलालाबाद सेंटर वाले लड़कियों को सेवा पर लेकर नहीं आते, बाकी सारे सेंटर वाले लेकर आते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा ऐसी बात नहीं है, जवान लड़कियों को अकेले सेवा पर आना अलाउड नहीं है, उनके साथ उनके माँ बाप होने चाहिए और ऐसा सभी सेंटर में है। लड़की ने दोबारा पूछा, नहीं बाबा जी, आप उनको बोलो ना कि वो ऐसा ना करें। मेरी मासी की शक्ल मेरे साथ मिलती है, लेकिन फिर भी वो मुझे उनके साथ सेवा पर आने नहीं देते। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पुराने समय में गुरु शिष्य को बताया करता था कि उसने क्या करना है, लेकिन आज इस कलयुग में शिष्य गुरु को बता रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। लड़की फिर बोली, बाबा जी आप मुझे अपने साथ ले जाओ। बाबा जी बोले, बेटा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं बैठा हूँ। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। लड़की फिर बोली, नहीं बाबा जी, मुझे प्रोग्राम के बाद अपने साथ ले जाओ। बाबा जी बोले, बेटा कौन सा प्रोग्राम? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है अभी जाने का। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। लड़की फिर बोली, नहीं बाबा जी, सवाल जवाब के बाद। बाबा जी बोले, बेटा अगले हफ्ते तो फिर सवाल जवाब हैं। लड़की बोली, बाबा जी मुझे नहीं पता, मुझे अपने साथ ले जाओ। संगत जी, फिर बाबा जी बिल्कुल उस लड़की की तरह बोलने लग पड़े। यह सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मुझसे तो अपने बच्चे नहीं संभाले जाते, मैंने उन्हें उनकी बीवियों के हवाले कर दिया है, तो मैं आपको कहाँ रखूँगा। यह सुनकर सारी संगत फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको